नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो यम है वह बतलाता है कि यह आत्मा किस प्रकार की है और उसका नाम क्या है। तो कहता है तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। यह आत्मा या परमात्मा जो है उसका नाम ओम है। और अब आगे इसी ओम के विषय में बतलाते हैं। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद् ही एव अक्षरम परम, एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतत् यह ही यानी निश्चित रूप से अक्षरम ब्रह्म। अक्षरम यानी नष्ट नहीं होने वाला, क्षर यानी नष्ट होना, अक्षर यानी नष्ट नहीं होने वाला ब्रह्म ब्रह्म है। एतद् ही एव परम अक्षरम, और यही निश्चित रूप से यही सर्वोपरि अक्षर है यानी सबसे श्रेष्ठ अक्षर है। क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जो कुछ काल तक नष्ट नहीं होती, लेकिन जो उनमें सबसे श्रेष्ठ है यानी जो कभी नष्ट नहीं होता वह यह ब्रह्म है। और निश्चित रूप से इस ही अक्षर को जान करके जिसकी इच्छा करता है वह उसकी होती है। एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को जान करके यो यद इच्छति, जो जिसको चाहता है यानी जो जिसकी मनुष्य को जिस वस्तु की इच्छति कामना होती है, तस्य तत्, वह उसकी हो जाती है। अब आगे भी ओम के ही महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, कि मनुष्य अनेक आश्रय लेता है लेकिन श्रेष्ठ आश्रय इस ओम का है। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, यह आलम्बन श्रेष्ठ है। एतद् आलम्बनम परम, यह आलम्बन परम है यानी सबसे उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन को जो जान लेता है, इस आश्रय को जो जान लेता है, ब्रह्मलोके महीयते, वह ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में महत्व को प्राप्त करता है। तो सरल श्लोक हैं दोनों ही, अनुष्टुप छंद है। अब आगे देखिए, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो ब्रह्म है या जिसका नाम ओम है, उसका स्वरूप कैसा है यह बतलाते हुए कहते हैं कि विपश्चित, हे जो विपश्चित यानी जो ब्रह्म को जान लेता है। अच्छा, यहाँ पर बतलाते हैं कि जो पूर्व के श्लोक में ओम अक्षर को बतलाया, फिर उस आश्रय को ग्रहण करने की बात की है, तो अब जो इस आत्मा का या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको क्या फल मिलता है, यह इस श्लोक में इस मंत्र में बताया गया है कि विपश्चित, ऐसा जो विद्वान, विपश्चित यानी विद्वान होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा ब्रह्मज्ञानी, जिसने ब्रह्म को या इस आत्मा को अच्छी प्रकार से जान लिया है। न जायते म्रियते वा, वह ब्रह्मज्ञानी न जायते, उत्पन्न नहीं होता, म्रियते वा, और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। और अयम कश्चित कुतश्चित न बभूव, और यह जो आत्मा है वह न ही किसी का उत्पादक होता है न ही उत्पाद्य होता है। कहने का आशय यह है कि यह आत्मा किसी को उत्पन्न भी नहीं करता और न ही किसी से स्वयं उत्पन्न होता है। अयम अजह, यह आत्मा कैसा है अब, तो अयम यह आत्मा अजह, अजह यानी जिसका जन्म नहीं होता, नित्य, नित्य रहने वाला है, शाश्वतः यानी हमेशा बना रहेगा, पुराणः
यह प्राचीन है, यानी सबसे पूर्व में उत्पन्न हुआ है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के हन्यमाने नष्ट होने पर भी न हन्यते, मारा नहीं जाता है। इस प्रकार जो इसको जान लेता है वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और आत्मा कैसा है कि किसी से न उत्पन्न हुआ है, किसी को न उत्पन्न करता है, यानी न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। अजह है यानी अजन्मा है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। नित्य है, शाश्वत है, हमेशा से है। पुराण यानी ये आत्मा नित्य रहने वाला है। पुराण कहेंगे जो पुराना, यानी अनादिकाल से चलने वाला है। शरीरे हन्यमाने, यह शरीर अगर नष्ट भी हो जाए पंचभूतात्मक, लेकिन यह आत्मा न हन्यते, यह नष्ट नहीं होती है। अब आके देखो कि इसी के विषय में कहा गया है, हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। हंता यानी मारने वाला। हंता चेन मन्यते हंतुम, जो मारने वाला है। हंता यानी किसी को मारने वाला। चेत मन्यते हंतुम, कि मैं किसी को मार रहा हूँ। हतश्चेत, और जो मरने वाला है। हतः चेत मन्यते हतम, वह मानता है कि मैं मारा गया हूँ, ऐसा जो जानते हैं। उभौ तौ न विजानीतौ, उभौ तौ वो दोनों ही, मरने वाला और मारने वाला, न विजानीतौ दोनों ही नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, नायम न अयम, यह आत्मा न हंति न हन्यते, न तो मरता है न ही मारा जाता है। यानी यह आत्मा अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता है। यानी जो मारता है या जो मरता है, दोनों ऐसा समझ रहे हैं कि हम मर रहे हैं और मार रहे हैं, तो दोनों ही मूर्ख हैं। दोनों नहीं जानते कि आत्मा किसी के द्वारा भी किसी प्रकार से भी मारा नहीं जा सकता है। अब इसी को विस्तार में बतलाते हैं आत्मा के विषय में। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमानम आत्मनः। कि अयम आत्मा अस्य जंतु हो, यह आत्मा जो है अस्य जंतु हो, इस जीव के गुहायाम निहितः, गुफा में छुपा, हृदय रूपी गुफा में निहितः छुपा हुआ है। अणोहो अणियान, यह अणु से भी अणियान सूक्ष्म है। महतः महीयान, महान से भी महान है। अक्रतुः, और ये कैसा है? अक्रतुः, किसी प्रकार के कर्म को करने वाला नहीं है। वीत शोकः, अच्छा महतः महीयान है, और इसको जो जानता है, तो कौन जानता है? अक्रतुः, जो कर्म के बंधन से मुक्त है, जो कर्ता भाव से जो मुक्त है। वीत शोकः, शोक से वीतः, रहितः, ऐसा व्यक्ति जो शोक से रहित है। धातुः प्रसादात, धातुः ब्रह्मणः, ब्रह्मा के प्रसादात, प्रसन्नता से, प्रसादात उसकी कृपा से, आत्मनः तम महिमानम पश्यति, आत्मा की तम महिमानम, उस महिमा को पश्यति, जानता है। जो महिमा हमें पूर्व में बताई है कि अणोरणीयान महतो महीयान निहितो गुहायाम, तो यह जो उस आत्मा की महिमा है वो कौन जानता है और किसकी कृपा से जानता है? तो जानने वाले की विशेषताएं बतलाई हैं। अक्रतुः, कर्म से, कर्म के बंधन से रहित। वीत शोकः, शोक आदि से जो रहित है। और किसकी कृपा से जानता है? धातुः प्रसादात, ब्रह्मा की जो प्रसादात प्रसन्नता होती है, जिस पर ईश्वर प्रसन्न होता है, वही तम आत्मानम महिमानम पश्यति, उस आत्मा की महिमा को
देखता है। अब फिर आगे आत्मा के विषय में ही बतलाते हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। कि ये आत्मा कैसा है? आसीनः दूरम व्रजति। अब देखिए विरोधाभास है। आसीनः बैठा हुआ ही, दूरम व्रजति दूर तक गमन कर लेता है। शयानः सर्वतः याति, शयानः यानी लेटा हुआ ही, सर्वतः याति चारों दिशाओं में विस्तार कर लेता है, सभी और चला जाता है। तम मदा मदम देवम, इस आनंदमय और आनंद रहित, यानी यहाँ भी विरोधाभास है। ये कैसा है? आनंदमयम, मद यानी आनंदम, अमदम यानी आनंद रहितम देवम, इस देव को, इस आत्मा को मद अन्यः कह ज्ञातुम अर्हति, मेरे अतिरिक्त कोई जान नहीं सकता है। ऐसा कौन कहता है? यम कह रहा है कि ये जो इतनी महिमावान आत्मा है उसको मद अन्यः, मेरे अतिरिक्त कह ज्ञातुम अर्हति, कोई जानने योग्य नहीं है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे अतिरिक्त इसको अच्छी प्रकार से जान पाए, इसकी योग्यता किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु शरीरेषु, अनवस्थेषु अनित्येषु, शरीर कैसा है? अनवस्थेषु, अनित्य शरीरेषु अवस्थितम, स्थित, अनित्य शरीर में स्थित, अशरीरम, अब शरीर में है लेकिन कैसा है? अशरीर, लेकिन इस शरीर का भाग वह नहीं है। शरीर कैसा? पंचभूतात्मक है, लेकिन ये जो आत्मा है वो पंचभूतों से युक्त नहीं है। तो देखिए, अनित्य शरीर में अशरीरी जो आत्मा है, महानतम विभुम आत्मानम, महान और विभु, विभु यानी व्यापक, सर्वव्यापक आत्मानम, आत्मा को मत्वा जान करके, धीरः न शोचति, ऐसा मान करके, धीरः धीर व्यक्ति, न शोचति शोक नहीं करता है। कि ये आत्मा कैसी है? ये भले शरीर अनित्य हो लेकिन इसमें आत्मा, रहने वाली आत्मा नित्य है, विभु है, व्यापक है। तो उसको जो जान लेता है और नष्ट नहीं होने वाली है, तो ऐसी आत्मा को जानकर धीरः, धीरः यानी बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्टली पूछा जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम मेव एष वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो अब इस आत्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो बतलाते हैं कि अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, प्रवचनेन न लभ्य, कोई उसका उपदेश कर दे कि आत्मा ऐसा अणु है और सूक्ष्म है, गुफा में निहित है और महान है, विभु है, इस प्रकार से कोई केवल उपदेश कर ले, प्रवचनेन न लभ्य, लेकिन उसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न मेधया, न ही बुद्धि से इसको प्राप्त किया जा सकता है, न बहुना श्रुतेन, और न ही बहुत से शास्त्रों के श्रवण से इसको प्राप्त किया जा सकता है कि बहुत ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते हैं एष यम एव वृणुते, यह आत्मा स्वयं ही यम एव वृणुते, जिसका वर्ण करती है, जिसका चयन करती है कि इसको मैं अपना ज्ञान कराऊँ, तेन लभ्यः, उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है यह आत्मा। तस्य एव, उसी के लिए आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, आत्मा अपने तनुम यानी शरीर को, विवृणुते अपने महत्व को, अपने परिमाण को या स्वरूप को उद्घाटित करता है, प्रकाशित करता है। यानी आत्मा
प्रवचन से या उपदेश से, बहुत ज्ञान से, बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मा तो जिस व्यक्ति का चयन करता है उसी को वो प्राप्त होता है। तो किसका चयन करेगा ये? तो जैसे पहले बतलाया था, वीत शोकः अकृतुः, यानी जो शोक रहित हो, जो अच्छे चरित्र वाला हो, उसके सामने वह अपने रूप को प्रकट करता है। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे का आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।